यीशु मसीह के बाबरकत और पुरफज़ल जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम ज़ीशान रॉबर्ट है। हाफिज़ाबाद शहर में जीसस मिनिस्ट्रीज़ चर्च के अंदर पासबानी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज इस खूबसूरत वक्त के लिए शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी के लिए, पास्टर इमरान फ़ज़ल और सिस्टर महविश के लिए, उनकी सारी काविश के लिए, और आज इस चैनल के तवस्सुत से आप लोगों के साथ खुदा के कलाम की बातें करने का जो प्रिविलेज मिला है, इसके लिए मैं आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करता हूँ। आए हम जिंदा कलाम में से अपनी बरकत के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए आज नेक सामरी की जो तमसील है, लुका तबीब की मार्फत लिखी गई मुकद्दस इंजील के 10वें बाब की 25वीं आयत से इसका आगाज़ होता है। तो इस तमसील में इसके 37वीं आयत तक, इस तमसील के अंदर हम आज देखेंगे कि मसीह खुदावन तमासील में बातें करते हैं, क्यों करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, और हम अपने लिए तमसीलों में से और खसूसियत के साथ आज की तमसील में से यानी गुड समैरिटन या नेक सामरी की तमसील में से क्या सबक हासिल कर सकते हैं। यहां पर लिखा है 25वीं आयत से, और देखो एक आलमे शरा उठा और यह कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गरज से यसू से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है। इन आयात के बाद मसीह खुदावन एक तमसील के जरिए से उसको समझाते हैं कि मोहब्बत क्या है और पड़ोसी कौन है, हुक्मों पर अमल करना क्या है, और जमीन पर खुदा की मोहब्बत का इजहार किस तरह से हो सकता है। लुका तबीब ने अपना इंजीली बयान जो कलमबंद किया, बाइबल मुकद्दस के जो लिटरेरी राइटिंग स्टाइल्स हैं उसमें नैरेटिव राइटिंग स्टाइल की ये बुक कंसीडर की जाती है, यानी स्टोरी टाइप लिखी गई बुक्स में से एक, जो आउट ऑफ 22 यानी 22 कुतब में से ये एक है। और जो तमसीली बयानात हैं, यीशु मसीह तमसीलों में इसलिए बातें करते हैं ताकि इसके जो हिडन मीनिंग्स हैं उनको डिग आउट किया जा सके, उनको तलाश किया जा सके, और सुनने वाले इसका जो कोर है, इसके जो मीनिंग्स है, उसके वसीला से अपनी ज़िंदगी, अपने रवैये और अपने मिजाज में तब्दीली ला सके। हमारे यहाँ जो आम तौर पर समझा जाता है कि तमसीलों में यीशु मसीह ने इसलिए बात की ताकि किसी को समझ ना आए, ये अजम्पशन गलत है। बल्कि तमसीलों में तो इसलिए बात की जाती है ताकि हमें आसानी के साथ समझ आ सके। लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो यहां पर एक शख्स जिसके बारे में लिखा है, ही वाज द मैन ऑफ लॉ, एक आलमे शरा था, और यीशु मसीह के पास उसकी आजमाइश करने के लिए आता है। कहता उसको उस्ताद है, लेकिन मसीह खुदावन को आजमाता है। उसके आजमाने का जिक्र यहां पर इस तरह से है कि उसने कहा कि मैं जिंदगी का वारिस बनना चाहता हूं। तो इसका तरीका क्या है? तो यहां पर दर हकीकत इसके पीछे जिंदगी का वारिस होने के साथ साथ
जो लफ्ज आजमाइश लिखा है उसकी इंटेंशन का पता चलता है कि वो किस किस्म का शरा का आलम था, उसका रवैया कैसा था और उसके अंदर अपना इल्मी तकब्बुर या घमंड कैसा था और यीशु मसीह के पास वो क्यों आता है। बेशक बहुत खूबसूरत बात है, हर एक शख्स को तलाश करना चाहिए इसी सवाल का जवाब कि मैं जिंदगी का वारिस होना चाहता हूं, हमेशा की जिंदगी हासिल करना चाहता हूं, तो ये मैं कैसे हासिल कर सकता हूं। मसीह खुदावंद ने उसका जवाब देते हुए तरीका भी बताया और जो रीजनिंग नजर आती है, जो क्वेश्चंस यहां पर नजर आते हैं, उसके जवाब में यीशु मसीह ने उसको एक सवाल किया कि तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। यानी तौरात में जो लिखा है उसको पढ़ने का कोई तरीका भी है, तूने लिखे हुए को पढ़ा लेकिन किस तरह से पढ़ा। उसने कहा हुक्मों में सबसे बड़ा हुक्म बता दिया गया। उसने जवाब दिया, हाँ लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। ये इस्तिस्ना छठे बाब की 5वीं आयत को कोट किया। फिर जो दूसरा हिस्सा है इसके साथ अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। ये अहबार की किताब 19वें बाब की 18वीं आयत में मौजूद हुक्म यहां पर उसने बयान किया। मसीह खुदावंद ने फरमाया कि तूने ठीक कहा है, यानी जो रेफरेंस कोट किए हैं, जो कलाम की बातें तू कर रहा है, तू बजा फरमाता है, लेकिन तेरी अमली जिंदगी इसके मुताबिक नहीं है। जब मसीह खुदावंद ने यहां पर यह कहा कि यही कर तो तू जिएगा, इट्स मीन कि वो शायद अच्छा ऑरेटर हो सकता है, वो बहुत अच्छा डीप अंडरस्टैंडिंग रखने वाला स्क्रिप्चर्स की, ओल्ड टेस्टामेंट की, शरीयत की, तोरा की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखने वाला हो सकता है, अच्छी गुफ्तगू करने वाला हो सकता है, लेकिन उसका अमल नहीं था। तो मसीह खुदावंद ने उसकी जात, उसके करैक्टर, उसके रवैये पर बात की कि जो तू कहता है तू वो करता नहीं है, जो बातें लिखी हैं तूने बजा फरमाया, ठीक लिखा है। ये यीशु मसीह ने तौरात की इन दो कुतब की इस रेफरेंस के अंदर ऑथेंटिसिटी भी दी है कि जो इस्तिस्ना में लिखा है और जो अहबार में लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। तफसीर भी ठीक करता है, तू पढ़ता भी ठीक है, लेकिन अमल नहीं करता। अजीजों, आज जब मैंने शुरू किया मैंने कहा कि इसमें अपने लिए देखेंगे क्या सबक है, हमारे मिजाज में, हमारे रवैये में हमें इस तमसील से क्या सबक मिलेगा। तो हम आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम अच्छी बाइबल सुनाने वाले हो सकते हैं, पढ़ने वाले हो सकते हैं, समझने वाले हो सकते हैं, पर इस पर और अमल करने वाले हम अपना एनालिसिस करें कि हम किस हद तक इस पर अमल करते हैं, हम कितने अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, सुनने में अच्छे हैं, सीखने में अच्छे हैं और अमल करने में कितने अच्छे हैं। तो आज के लिए हमारे पास एक ये पॉइंट हमें मिलता है कि यही कर तो तू जिएगा। इट्स मीन कि वो ये नहीं कर रहा था और उल्टा उसने किया क्या। 29वीं आयत में लिखा है, उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गरज से ये यीशु से पूछा कि तूने फरमाया कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, ये बिल्कुल ठीक है, मैंने कोट किया, तो मैं करना तो चाहता हूं, पहले मुझे पड़ोसी की डेफिनेशन बता। तो मसीह खुदावंद ने फिर उसको पड़ोसी समझाने के लिए कि हु इज माय नेबर, पड़ोसी से मुराद यही है हु इज नेक्स्ट टू मी, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ वाला कौन है, मेरा हमसाया, मेरा पड़ोसी कौन है। तो यीशु मसीह ने फिर उसको एक वसी पर्सपेक्टिव के अंदर ये पैराबल, ये तमसील समझाई। सारी तमसील तो इस तरह से मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन चंद जो इसके हिस्से हैं जो गौर तलब है और जो बुनियादी मकसद है इस तमसील का और अपने रवैयों को आइडेंटिफाई करेंगे यहां पर, वो जरूरी है, वो आपके सामने रखना चाहूंगा। ये शख्स अपने तई रास्तबाज ठहरा रहा है। कई मर्तबा हम अपनी गलती को छुपाने की गरज से अपने आप को रास्तबाज ठहराना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम कन्फेस करें। वी नीड टू बी नील डाउन,
हम झुकें, हम इकरार करें, हाँ खुदावन ये नुक्ता, ये गलती, ये यहां पर मैं पकड़ा गया, मैं कन्फेस करता हूं, तू मुझे मुआफ कर, तो हम और दलीलें देने की कोशिश करते हैं। हालांकि इंटरनली हमें हमारे रवैये, मिजाज के बारे में मालूम है कि मैं कहां कमजोर हूं, इसके बावजूद भी हम ज़ाहिरी तौर पर अपनी रास्तबाजी जताकर, अपनी रास्तबाजी के पीछे अपने ऐबों को, अपनी कोताहियों को, गुनाहों को छिपाते हैं। इस बात से खुदा कतन राजी नहीं होता। अब हम तमसील की तरफ अगर चलते हैं तो यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। यहां पर अगर हम एक गौर करें, यरूशलेम सलामती का घर है। यरीहो ऐसा इलाका जिसको ढा दिया गया। यशुआ के दौर के अंदर उसके अगर छठे बाब की 26वीं आयत देखें तो जब इसकी दीवारों को गिराया गया और बड़े नारों के साथ यह दीवार खुदा ने खुद गिराई थी, जब बनी इस्राएल कौम को कहा कि आपने सिर्फ तो इसके गिर चक्कर लगाने हैं, लेकिन दीवार गिराने वाला खुद खुदा था। तो यशुआ ने कहा कि इसको आइंदा तामीर ना करना, क्योंकि जो इसको तामीर करेगा, जो ही इसकी नींव रखेगा, एट द टाइम ऑफ द फाउंडेशन, उसका पहलौठा जो बेटा है वो मर जाएगा। लेकिन जब वो इसके फाटक लगाएगा, अगर वो मना नहीं होगा एक नुकसान के बाद, तो फाटक लगाने के वक्त उसका सबसे छोटा बेटा भी मर जाएगा और वो शख्स खुद मलाउन ठहरेगा। यह बात यशुआ छठे बाब की 26वीं आयत में लिखी है। लेकिन सलातीन की पहली किताब के 16वें बाब की 34वीं आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। एक शख्स था अखियब बादशाह के दौर में, बड़ा बदकार बादशाह इस्राइल के अंदर हुआ, जिसने एजिबल के साथ शादी की। उसके अय्याम में एक शख्स था, बैतेल का रहने वाला, बैतएली कहलवाता है, और उसका नाम था हय्येल। नाम बहुत खूबसूरत है, इलाका अच्छा है, यानी बैतेल जहां पर खुदा रहता है, खुदा की सुकूनतगाह। हय्येल जिसका मतलब है कि खुदा जिंदा है, हयात वाला है, जिंदगी वाला है। उसने क्या किया? उसने यरीहो को तामीर किया। जब उसने उसकी बुनियाद डाली तो उसका पहलौठा बेटा अब्राम मरा। यह कलाम के ऐन मुताबिक हुआ। कभी कभी हम गौर नहीं करते हैं, हम एक के बाद दूसरी सजा भुगतते रहते हैं, लेकिन हम अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का इकरार नहीं करते। इस शख्स का बेटा मर गया, सफ़े मातम बिछ गई, लेकिन जब मातम के अयाम गुजरे तो फिर काम पर लग गया, भूल गया कलाम यशुआ और ये सजा। फिर उसने उसके फाटक लगाए, तो लिखा जब फाटक लगाए तो उसका छोटा बेटा सजूब मर गया। और यह खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ जो उसने नून के बेटे यशुआ की मार्फत फरमाया था। सलातीन की पहली किताब के 16वें बाब की 34वीं आयत में यह वाकया लिखा है। तो ये यीशु मसीह के ज़माने में जो यरीहो नजर आता है, ये हय्येल ने तामीर किया था। अपने 2 बच्चों, बड़े और छोटे, पहलौठे और छोटे बच्चे मारे गए, और इसके बावजूद भी उसने इसको तामीर किया। तो अजीजों, ये शख्स जो था, ये यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था। कभी कभी हमें मुश्किल इसलिए भी पेश आ जाती है, बल्कि अक्सर औकात वजह ही ये होती है कि हम खुदा की हजूरी, यरूशलेम, खुदा के घर से निकलते हैं और यरीहो को अपना इलाका समझते हैं या जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर यरीहो को देखा जाए तो ये दुनिया को, दुनियादारी को, बदी को, गुनाह को प्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर डाकुओं में जब ये रास्ते में गिर गया तो डाकुओं ने क्या किया? उससे बरहन्ना किया, कपड़े उतारे, मारा, अदमुआ किया, पज मुर्दा हालत में उसको छोड़कर चले गए। डाकू थे, डेफिनेटली जो था हथियाया, लूटा, छीन लिया और मारा और अदमुआ किया। अब यहां पर इस रास्ते से 3 किस्म के लोग गुजरते हैं। मसीह खुदावंद ने फरमाया, एक तो है काहिन, पारसा, नेक, परहेजगार,
और वो उसको देखता है और कतरा कर चला जाता है। यह रवैया दुरुस्त नहीं है। काहिन का यह रवैया, इसकी कतन यहां पर तारीफ नहीं हुई। लावी आता है, हैकल के मखसूस लोग, ये हैकल की खिदमत के लिए मामूर लोग, ये कबीला, तो यहां पर ये अशखास इंडिविजुअली नहीं, बल्कि ये ऑन द होल ये रिप्रेजेंटेटिव है रवैयों के, किरदार के, कबीलों के। और ये लावी क्या करता है, ये भी उसके पास आता है और उसको देखकर चला जाता है। ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है। हम अगर इन के तनाजुर में अपने आप को देखें तो अच्छे हैं और दिखते हैं, लेकिन अगर हमारे अमल में अच्छाई नहीं है तो ये कतन भी इसकी तारीफ नहीं होगी। तो अपने रवैयों पर गौर करें। वी नीड टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स विद द कैरेक्टर इन दिस पैराबल। अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी शनाख्त हमने रवैयों में तलाश करनी है कि ये कैसे लोग थे और मैं कैसा शख्स हूं। जो तीसरा है वो है एक सामरी। ये शख्स सामरी है। ज्यूज, काहिन, लावी वैसे भी नफरत करते हैं सामरियों से, वैसे भी वो इनके खिलाफ है। तो ये जब सामरी सफर करते करते आता है, मसीह खुदावंद ने इंटेंशनली यहां पर अपनी तमसील के अंदर सामरी का जिक्र किया, क्योंकि वो शरा का आलम था, तो उसे काहिनों के बारे में भी बताया, उसे लावियों के बारे में भी बताया, यानी शरा के आलमों के बारे में, हैकल के खुदाम के बारे में बताया कि आप अपने रवैये देखो। आप अच्छी बातें पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, सिखाते हो, लेकिन अपने अमल को देखो। आपने बजा फरमाया इस्तिस्ना का रेफरेंस कोट करके कि सबसे बड़ा हुक्म मेरे लिए क्या है, मैं क्या करूं हमेशा की जिंदगी पाऊं। आपने बजा फरमाया कि अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत रखनी है, लेकिन अमल में नहीं है। ये कर तो तू जिएगा। काहिन ने वैसा नहीं किया, लावी ने वैसा नहीं किया जैसा यीशु मसीह रिक्वायर्ड करता है उस शरा के आलम से। और तमसील में उस शरा के आलम को समझाने के लिए एक ऐसे शख्स का जिक्र किया गया, सामरी, जिसका शायद उस वक्त उनके लिए अपना नाम भी अपनी जुबान पर लाना निजिस हो जाने के मुतरादिफ था। मसीह खुदावंद ने फरमाया ये शख्स, ये आप इसको रिजेक्ट करते हैं, इस कम्युनिटी को, इस शख्स को, इस कम्युनिटी को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन देखो उसका रवैया कैसा है। उसने जब वो सफर करते करते वहां आ निकला, उसे देखकर उसने तरस खाया। मालूम होता है यहां पर न काहिन के दिल में तरस है, न लावी के दिल में तरस है, और हमारा खुदावंद तो कंपैशनेट है। और ये सामरी है जो खुदा की खूबियों को यहां पर जाहिर कर रहा है। उसे तरस आया। अगर किसी के अंदर किसी के लिए तरस है, रहम है, कंपैशन है, पैशन है, याद रखें ये इलाही वस्फ कंसीडर किए जाते हैं और ये डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान के अंदर है, और यहीं से खुदा का जलाल जाहिर होता है। ये शख्स, इसने क्या किया, उसके जख्मों पर तेल लगाया, उसके जख्मों को बांधा, अपने जानवर पर, अपनी सवारी पर उसको सवार किया, शराए में लेकर आया और उसकी खबरगिरी की। ना सिर्फ खबरगिरी की, बल्कि 2 दिनार निकाल कर बटियारे को दिए, यानी उसके लिए पे किया। और इस वजह से पे किया कि इसकी खबरगिरी करना। ना सिर्फ यहां पर बात खत्म होती है, बल्कि उसने यह वादा किया कि अगर इससे ज्यादा भी खर्च हुआ तो मैं आकर वो भी अदा करूंगा। और जब यह कहा कि मैं आकर तुझे दूंगा, तो इसका मतलब है कि हमें उसका फॉलो अप भी नजर आता है। तो आज अपने रवैयों पर हमने गौर करना है, कितना हम राह में गिरे हुए, जो इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, जुल्म सितम का शिकार है, पज मुर्दा पड़े हुए हैं, जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है, कितनी मर्तबा हम कतरा कर चले जाते हैं, या कितना ज्यादा
ऐसा होता है कि हम ठहरते हैं, हम उस पर रहम करते हैं, तरस खाते हैं, हम उसकी मदद करते हैं और उसके जख्मों को बांधते, मरहम पट्टी करते हैं। हम शायद ऐसा करना हमारे हम पर गराह गुजरता है, लेकिन थोड़ी देर में मैं इन तीनों जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि हमें कैसा होना चाहिए और आसानी से हम किस तरह से इन कैरेक्टर्स के इन रवैयों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन तीनों में से यीशु मसीह ने उस शख्स को यानी शरा के आलम को कहा जो डाकुओं में गिर गया था, उस शख्स का इन तीनों में से, काहिन में से, लावी में से, सामरी में से, तेरी दानिस्त में, तेरी अकल के मुताबिक कौन पड़ोसी ठहरा। और यह शख्स फिर भी लफ्ज सामरी अपने मुंह पर नहीं लाता, लेकिन चारा नहीं था यह कहने के कि जिसने उस पर रहम किया वही उसका पड़ोसी ठहरा। तो मसीह खुदावन ने जब उसको यह कहा कि जा तू भी ऐसा ही कर, तो इसका मतलब है कि यह शख्स रूड था, मगरूर था, जालिम था, रहम से आरी था, खुदा की मोहब्बत से ना बलद ना आशना था। सारी शरीयत शायद इसने गोल कर पी ली होगी, इसको याद होगी, ये शरा का आलम था, मुफस्सर था, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत से खाली, खुदा के तरस से खाली, उसके रहम से खाली था। और यीशु मसीह ने पहले शरीयत की बातों के बारे में कहा कि तू ऐसा कर तो तू जिएगा, क्योंकि तू ना खुदा से मोहब्बत करता है और ना खुदा के लोगों से मोहब्बत करता है, तू कैसे हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो खुदा की मोहब्बत को हमने लोगों तक लेकर जाना है। और इसलिए यूहन्ना ने अपने खत के अंदर जब खुदा को कहा कि खुदा मोहब्बत है, तो अगर हम देखें पहला खत यूहन्ना का, तो उसके अंदर यूहन्ना ने जब कहा कि खुद उसके चौथे बाब के अंदर कि खुदा मोहब्बत है, तो यह भी लिखा 11वीं आयत में, ए अजीजों जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। और फिर खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई। और भी जो कोई इकरार करता है, 15वीं आयत पढ़ रहा हूं, कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। तो ये सारा चैप्टर और ये पूरा यूहन्ना का खत मसीह खुदावंद के बड़े प्यारे और करीबी सीने का सहारा लेने वाले एन अपोस्टल ऑफ लव यानी यूहन्ना ने मोहब्बत के बारे में बताया। तो यहां पर यीशु मसीह इसी तमसील में उस शरा के आलम को यह बता रहा है कि अभी तक तेरे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं है, ना तू खुदा से प्यार करता है और ना खुदा के बंदों से प्यार करता है। उसकी मोहब्बत तो आलमगीर है। आखिर में मैं इन तीनों के तनाजुर में ये बताऊंगा कि आज हम देखें, एक शख्स है, हमारा रवैया आप देखेंगे, टैली करेंगे कि क्या हम इनमें से किसी एक की मानिद है, और अगर है तो किसकी मानिद है और किसकी मानिद होना चाहिए। जो काहिन है ये एक ऐसा शख्स है जो अपनी ही, काहिन और लावी एक ऐसा शख्स जो अपनी जात में मगन है, उसको किसी दूसरे की फिक्र नहीं है। काहिन और लावी को हम एक जगह पर रखते हैं, डाकुओं को एक जगह पर लेकर आते हैं और सामरी को एक जगह पर लेकर आते हैं। डाकू एक ऐसा उन लोगों को बयान करते हैं जो दूसरों की चीजों को हथियाने वाले हैं, और वो समझते हैं कि जो दूसरे की जेब में है, जो दूसरे के घर में है, जो दूसरे के पास नेमत है, बरकत है, ये सब कुछ मेरी जेब में, मेरे घर में और मेरे पास आ जाए। ये डाकू टाइप के लोग जो है, ये हथियाने वाले, छीनने वाले और अदमुआ करने वाले, अजियत देने वाले, दुख देने वाले, मारने वाले, ये हर एक दूसरे की चीज पर नजर रखने वाले, ये कहते हैं कि इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। एक इस किस्म के लोग इस जमीन पर हमें मिलते हैं, मालूम नहीं है कि हम आया ऐसे हैं या नहीं है। और दूसरा काहिन और लावी ये कहते हैं कि कोई मरे कोई जीवे सानू की लगे, जो मेरा है वो मेरा ही है। और तीसरा है सामरी, जो अपना आप निछावर करने वाला है, जो अपनी चीजें, अपनी नेमतें, अपनी बरकतें, अपने टैलेंट्स दूसरों के लिए कुर्बान करने वाला है, निछावर करने वाला है। अजीजों, इस पर गौर करें
क्या हम डाकुओं की तरह दूसरों की चीज़ें हथियाने वाले हैं? यानी इसके लिए मैं बताऊंगा, जो तेरा है वो मेरा है, ये डाकुओं टाइप के लोग हैं, डाकुओं की तरह। नंबर 2, काहिन और लावी इस किस्म के, जो मेरा है वो मेरा है, ना उससे मैं किसी को फायदा दूंगा, मैं अपनी जात में मगन हूं। और तीसरा सामरी है, जो मेरा है वो तेरा है। और ये यीशु मसीह की टाइप के रवैये मजाज की किस्म के लोग हैं। आज इस कलाम के तनाजुर में इस तमसील से हम अपने लिए इस रवैये पर गौर करें कि हम सामरी जिसके पास उसका अपना उसने दे दिया, और खुदा के बेटे यीशु को यहाँ पर देखेंगे, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आओ खुदा की मोहब्बत को दुनिया में लेकर जाएं, मदद करें, एक दूसरे की रहनुमाई करें, हौसला अफजाई करें, गिरे हुओं को उठाएं, जो पस्त हाल हैं, पज मुर्दा हैं, दुखी हैं, परेशान हैं इस दुनिया के अंदर, उनके लिए मदद लेकर जाएं, हौसला लेकर जाएं, खुदा की मोहब्बत को लेकर जाएं, खुदा के बेटे यीशु को लेकर जाएं। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आए हम दुआ करेंगे। पाक खुदा, अपने कलाम की हिफाजत कर, हम इन तीनों रवैयों पर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। जो तेरा है वो मेरा है, डाकुओं की तरह के ना बन जाएं। जो मेरा है वो मेरा ही है, हम इस किस्म के लोग ना बन जाएं, काहिनों और लावियों की तरह इस तमसील के अंदर, बल्कि सामरी की तरह जो मेरा है वो तेरा है, इस किस्म के लोग बने, क्योंकि यीशु मसीह ने इसका अमली सबूत दिया, अमली इजहार मसीह की ज़ात में मिलता है। आज के कलाम की हिफाजत कर। फजल टीवी के लिए शुक्रगुजार हूँ, तेरे खादिम के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, फजल टीवी की सारी टीम, सारी कोऑर्डिनेशन टीम के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। और आज इस कलाम को सुनने और कबूल करने वालों को बरकत दे, यीशु मसीह नासी के नाम के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।